शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का ये 28वां अध्याय, जिसका नाम है 9वें ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ के महात्म्य का वर्णन, का दूसरा भाग। जब समस्त देवताओं को, समस्त ऋषि मुनियों को ये पता चला कि शंकर भगवान प्रसन्न होकर रावण को अपना दर्शन दिया है और उसको एक ज्योतिर्लिंग भी दिया और उसके बाद उसको अतुल बल का वरदान दे दिया। अब सभी देवगण पहले तो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने गए। वहाँ बैठकर सभी देवता और मुनि लोग बैठकर बैद्यनाथ जी की पूरी विधि विधान से पूजा किया है, उसका अभिषेक किया है। वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके फिर आपस में लोग चिंतन करने लगे कि रावण को शंकर भगवान ने जो अतुल बल का वरदान दे दिया, ये बड़ा खराब है, क्योंकि अब तो ये सभी देवताओं को, सज्जनों को ये तो परेशान करेगा, दुखी कर देगा, पीड़ित कर देगा। तब ऋषि लोग सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, उस स्थान पर बैद्यनाथेश्वर के प्रतिष्ठित हो जाने पर और रावण के चले जाने पर क्या हुआ, कृपया विस्तार से इसकी कथा सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, रावण जब अपने घर लंकापुरी चला गया और अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत बताकर प्रसन्न हुआ, तब यह सुनकर इंद्र सहित समस्त देवता लोग दुखी होकर परस्पर में वार्ता करने लगे। देवगण कहते हैं कि ये दुरात्मा रावण, एक तो वो देवद्रोही है और खल और दुर्बुद्धि वाला राक्षस है, और रावण को शिव जी के द्वारा जो वरदान प्राप्त हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएं, पता नहीं अब क्या होगा। एक तो रावण स्वयं दुष्ट है, दूसरा वो राक्षस है और उसने शिव जी से वरदान भी प्राप्त कर लिया है। अब तो रावण हम लोगों की दुर्गति करेगा। तब देवगण मुनि लोग एक साथ बैठकर सोच रहे थे कि इसका कोई न कोई उपाय, इसका हल तो ढूंढना पड़ेगा। तब किसी ने नारद जी को नाम बताया कि नारद जी ही इस समस्या से हम लोगों को पार लगा सकते हैं। तब देवता लोगों ने नारद मुनि का स्मरण किया। नारद मुनि वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और तब देवता लोग हाथ जोड़कर नारद से कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, आप तो सभी कार्यों को पूरा करने वाले हैं, अतः हम देवगणों के दुखों का नाश करने का कोई उपाय बताइए। ये जो रावण है, लंकापुरी का जो रावण है, वो तो महाखल है, महादुष्ट है। अब वो क्या करेगा? अब उस दुष्ट को तो शंकर भगवान ने अतुल बल का वरदान दे दिया है। अब बताओ हम लोग कहाँ जाएं? तब नारद जी ने कहा कि हे देवताओं, आप लोग दुखी न होइए। अब मैं शंकर भगवान की कृपा से ही मैं देव कार्य करूँगा। इतना कहने के उपरांत नारद मुनि सीधे लंकापुरी चले गए। लंकापुरी जब नारद जी पहुंचते हैं तो रावण नारद जी का स्वागत करता है और उनको उचित आसन देता है। और नारद जी तब कहते हैं, हे राक्षसों में उत्तम राक्षस रावण, तुम धन्य हो और तुम श्रेष्ठ भक्त हो और श्रेष्ठ तपस्वी हो। आज तुम्हें देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया, हर्षित हो गया। अब आप अपने शिव तपस्या का सारा वृत्तांत हमको कर्मानुसार बताने की कृपा करें। मैं भी सुनना चाहता हूं कि आपने किस प्रकार से शिव जी की तपस्या किया और शिव जी का दर्शन पाया और शिव जी से ज्योतिर्लिंग भी उपहार में पाए। तब रावण अपने अहंकार में मुस्कुराता हुआ कहता कि हे महामुनि नारद, मैं तप करने के लिए कैलाश पर्वत गया, वहाँ जाकर अत्यंत दुष्कर तपस्या किया।
जब इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तब मैं दूसरी जंगल में चला गया। जब दूसरे जंगल में मैं गया तो वहाँ पे पहुँचकर तपस्या करना शुरू कर दिया कि ग्रीष्म काल में पंचांगनी के बीच में बैठकर मैं, वर्षा काल में स्थानडिल शायी होकर और शीतकाल में जल के मध्य में बैठकर मैं तपस्या करता रहा। इस तरह मैंने 3 तरह से तपस्या किया, फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब नारद जी, मैंने भूमि में एक गड्ढा खोद डाला, उसमें फिर अग्नि स्थापित किया, फिर उसमें मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर चंदन धूप दीप वैद्य नैवेद्य आरती स्तुति गीत नृत्य गाल बजाकर मैंने शिव जी का पूजन किया। फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए नारद जी। तब मैंने सोचा कि ये जो मेरा शरीर है ये धिक्कार है, जिसके तपस्या करने के बाद भी शिव जी का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। तब मैंने सोचकर जो गड्ढे में स्थापित अग्नि था मैंने उसमें हवन करना शुरू कर दिया, और हवन में आहुति के स्थान पर मैंने अपने सर का चुनाव रखा कि एक एक आहुति एक एक सर, मतलब एक सर एक आहुति के रूप में मैं हवन कुंड में डालूंगा। तो ये सोचकर मैंने एक एक अपना सर काट कर हवन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार करते करते मैंने अपने 9 सर काट डाले और हवन कुंड में उसकी आहुति दे डाली। जब मैंने 10वें सिर को काटना चाहा तभी ज्योति स्वरूप शंकर भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोलते हैं कि हे रावण, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। फिर रावण थोड़ी देर रुककर मुस्कुराता हुआ कहता कि हे नारद जी, तब मैंने शिव जी की स्तुति करना शुरू कर दिया। तब मैं कहता हूँ कि हे देवेश शिव जी, यदि आप प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अतुल बल का वरदान दे दीजिए, जिससे मुझे कुछ भी दुर्लभ न हो। तब शिव जी ने तथास्तु कहकर मेरी कामना को पूर्ण कर दिया और मेरे कटे हुए सिरों को यथा स्थान पर जोड़ दिया। मेरी प्रार्थना से शिव जी वहाँ पर स्थित होकर वैद्यनाथ नाम से 3 लोक में प्रसिद्ध हो गए। फिर मैंने उस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करके और प्रणाम करके मैं लंकापुरी चला आया। अब नारद जी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ, कुटिल बुद्धि के साथ और शिव माया के कृपा के अनुरूप उत्तर देते हैं। कहते हैं नारद जी, हे रावण, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, अब मेरी बात सुनो। और जो मैं कहता हूँ रावण, वो झूठ नहीं कहता हूँ, ना मेरी बात झूठी होती है। जो मैं कहता हूँ वो सत्य हो जाता है। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूँ रावण, तुम्हें वैसा ही करना। हे रावण, तुमने जो कहा कि शिव जी ने तुम्हारा सारा हित कर दिया और उस पर तुम प्रसन्न हो, जबकि मैं कहता हूं कि तुम शिव जी के कही हुई बात को सत्य न मानना। शिव तो पागल है, वो क्या से क्या कह देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए शिव जी की बात को तुम सत्य ना मानना, और अगर जब तक वो सत्य ना हो जाए तब तक ना मानना। अब कैसे मान भी लिया जाए कि तुम्हें अतुल बल की प्राप्ति होगी, अब तुम्हारे लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। अगर शिव जी तुम्हारे प्रिय हैं तो हे रावण, तो तुम कैलाश पर्वत चले जाओ, एक बार फिर चले जाओ और वहाँ जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ कर उन्हीं का अहित करने के लिए प्रयत्न करो। यदि तुमने कैलाश पर्वत उखाड़ लिया तो ये समझ लेना शिव जी का वरदान सत्य है।
जो शिव जी ने तुम्हें वरदान दिया है वो वास्तव में सत्य है, और कैलाश पर्वत को उखाड़ कर फिर वहीं स्थापित कर देना, फिर तुम लौट आना। उनके वरदान का भी सत्यापन हो जाएगा। अब नारद जी के कहने पर रावण को मोह उत्पन्न हो गया कि क्यों नहीं शिव जी के द्वारा प्राप्त वरदान को प्रमाणित किया जाए, सत्यापित किया जाए। और रावण नारद जी की बात को अच्छी तरह से सुना, उसे नारद जी की बात अच्छी भी लगी। अब नारद जी की बात को सत्य मानकर वो रावण कैलाश पर्वत चला गया, और कैलाश पर्वत पहुंचकर रावण ने कैलाश पर्वत को उखाड़ना शुरू किया। जब वो पर्वत को उखाड़ना शुरू किया, चूंकि वो तो शंकर भगवान से उसको अतुल बल की वरदान प्राप्त हो गया था, तो कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने कैलाश पर्वत को उखाड़ना जब शुरू किया तो उस पर्वत के जितने पत्थर थे आपस में हिलने लगे, टकराने लगे और टूट कर गिरने लगे और भारी भरकम शब्द होने लग गया। तब शिव जी कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है? तब पार्वती देवी कहती हैं व्यंग्यात्मक शब्दों में, अरे भोलेनाथ, आपका ही प्रिय शिष्य रावण है, जिसे आपने अतुल बल का वरदान दिया है, वही आया है आपको गुरु दक्षिणा देने, वही आपको इस समय गुरु दक्षिणा दे रहा है। आपने ही तो उसे अतुल बल का वरदान दिया है, ये उसी का परिणाम है भोलेनाथ। तब शिव जी को क्रोध आता है और रावण से कहते हैं कि हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते रावण, घमंड मत कर, अब शीघ्र ही तेरे हाथों के घमंड को चूर करने वाला उत्पन्न होगा। इस प्रकार कैलाश पर्वत पर जो घटना घटी, जिससे रावण प्रसन्न होकर अपनी लंका को चला आया, फिर रावण ने शिव वरदान को सत्य मानकर अपने बल से, अहंकार से शत्रुओं का घमंड चूर चूर करके सारे जगत को अपने अधीन कर लिया, अपने वश में कर लिया। अब रावण के सामने उसका कोई भी शत्रु नहीं रहा। इसी के साथ शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का ये 28वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।